हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सीजी जॉब एजुकेशन। साथियों, हम हमेशा शिक्षक भर्ती पर एनालिसिस करते रहते हैं। जैसे कि आप सब जान रहे हैं, कल की स्थिति में सीजीपीएससी में 2022 से 23 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके लिए आप 20 दिसंबर तक आवेदन कर पाएंगे। 189 पदों के लिए सीजीपीएससी द्वारा भर्ती लिया जाना है। तो साथियों, ये जो भर्ती सीजीपीएससी के माध्यम से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है एवं अभी जो शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन आना है, जो कि काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं युवा साथी। ठीक है, देखिए, इतिहास में पहली बार 0% आरक्षण के साथ सीजीपीएससी ने नोटिफिकेशन जारी किया है, लेकिन इसका जो प्रभाव है मेंस एग्जाम पर पड़ेगा। 0% आरक्षण के साथ अभी जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है सीजीपीएससी का साथी, है ना, आप सभी साथी जान रहे हैं, देख रहे हैं। इसके लिए जो है 26 नवंबर को नोटिफिकेशन आया। 1 दिसंबर से आवेदन की प्रक्रिया चलेगी और 20 दिसंबर तक चलेगी। तो मैं ये कहना चाहता हूं साथियों कि जब सरकार 0% आरक्षण के साथ, ठीक है, जब जो सरकार है 0% आरक्षण के साथ यदि नोटिफिकेशन निकाल सकता है, देखिए इसको हम समझा रहे हैं। जब जो सरकार है 0% आरक्षण में सीजीपीएससी का जो नोटिफिकेशन जारी कर सकता है, तो वह शिक्षक भर्ती के लिए जो नोटिफिकेशन है वह भी जारी कर सकता है। कैसे जारी करेगा? देखिए साथियों, भाई हमें तो अभी मतलब है सिर्फ फॉर्म भरने से, आपको भी मतलब है सिर्फ फॉर्म भरने से, है ना। तो कम से कम आवेदन की जो तिथि है वह तो जारी कर दे, जैसा कि सीजीपीएससी कर रहा है। उसके बाद 1 दिसंबर 2 दिसंबर को जो भी फैसला आएगा, ठीक है, आरक्षण पर, उसके हिसाब से फिर पदों का बंटवारा कर दे, है ना। जो 12,000 मान लीजिए हमारा पद है, ठीक है, अब जिसको जिसको एसटी को 32, जिसको जिसको ओबीसी 27, जिसको जैसा भी बंटवारा देना है, भाई 12,000 पदों में ये जो टोटल पद है उसको प्रतिशत के हिसाब से जो बंटवारा देना है वो तो बाद में भी हो सकता है, लेकिन अभी तो हाल कम से कम जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें वो चीजें स्पष्ट कर दे, है ना, अर्थात वो चीजें क्लियर कर दे। ऑनलाइन आवेदन की तिथि शुरू करवा दे, आवेदन करवा दे, हर वो काम करवा सकता है अगर गवर्नमेंट चाहेगी। बस जो नोटिफिकेशन में पदों की जो जानकारी है उसको वो बाद में भी दे सकता है। हाँ, वो ये तो बता देगा कि अभी जो भर्ती है मान लीजिए 12,479 पदों पर होना है, तो ये पद वो बता दिया, लेकिन अब कौन से वर्गों को कितना कितना पोस्ट मिलेगा वो जानकारी वो बाद में भी दे सकता है। सीजीपीएससी जो पूरा बता दिया कि तहसीलदार के कितने पद, नायब तहसीलदार जो भी है ना, जो भी अधिकारियों कर्मचारियों की जो सीजीपीएससी भर्ती करता है, कितने कितने पदों पर वो भर्ती कर रहा है, उसकी जानकारी तो वो दे दिया है। वैसे ही अगर चाहेगा तो सरकार भी जानकारी दे सकता है। वो दे सकता है कि सहायक शिक्षक में कितने पद दे रहा है, शिक्षक में विषयवार कितने पद हैं, व्याख्याता में कितने पद हैं, उनकी जानकारी तो वो दे सकते हैं। उसके हिसाब से क्या है, कैंडिडेट अपनी तो तैयारी है, अच्छे से कर पाएंगे, उनके सामने भ्रम की स्थिति नहीं रहेगी। साथियों, मेरे पास बहुत सारे साथियों का मैसेज आ रहा है, पूछ रहे हैं सर कॉमर्स में लेक्चरर का पोस्ट आएगा। कल परसों ही एक साथी का कमेंट था कि सर एग्रीकल्चर का पोस्ट आएगा कि नहीं, पिछली भर्ती में तो आया था। तो देखिए साथियों, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक क्या है, कोई भी चीजें क्लियर नहीं है। इसलिए सरकार कम से कम वो चीजें तो क्लियर कर दे कि कौन कौन से विषय के पद आ रहे हैं, साथ ही साथ आवेदन की जो तिथि भी जारी कर दे, वो तो कर सकता है। बस जो है आपका पदों को नोटिफिकेशन के आधार पर, आरक्षण के जो आधार पर उनको बंटवारा का जो काम है, अर्थात अभी वो चाहे तो 0% जो आरक्षण है 0% आरक्षण के साथ नोटिफिकेशन जारी कर सकता है।
ठीक है, जैसा कि अभी सीजीपीएससी किया है। तो मेरा यही कहना है कि इस पर अब जल्द से जल्द कुछ कार्यवाही होना चाहिए, जल्द से जल्द इस पर काम होना चाहिए, ताकि शिक्षक भर्ती से जो निराश साथी हैं, काफी लंबे समय से जो वेट कर रहे हैं, उनके साथ भी न्याय हो, उनके लिए भी अब जल्द से जल्द आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो, नोटिफिकेशन आए, ताकि वो अपनी तैयारी शुरू करे। क्योंकि सबसे बड़ा डर यह है साथियों कि आने वाले जो समय है उसमें क्या होना है, चुनाव होना है। और आपको मैं बता दूं नवंबर दिसंबर, ठीक है, 2023 में ही चुनाव होगा। 2023 के नवंबर दिसंबर में आपका चुनाव होना है, और चुनाव के 2 से 3 महीना पहले आपका आचार संहिता लग जाता है। ठीक है, तो आप उसके हिसाब से देखिए, आचार संहिता लगा वो अलग मैटर है, लेकिन एक चीज आप बारीकी से सोचें, आचार संहिता के पहले जितने भी अधिकारी, क्लर्क से लेकर बड़े लेवल तक के जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं, सबकी चुनाव में ड्यूटी लगेगी। और चुनाव के पहले मिलता क्या है उनको, ट्रेनिंग। ठीक है, अब आचार संहिता जो भी लगेगी पहले सबको ट्रेनिंग भी मिलना है, अर्थात चुनाव के 4 से 5 महीना का टाइम तो पूरा चुनाव में अधिकारी कर्मचारी इधर उधर करने में व्यस्त हो जाएंगे साथी। ऐसी स्थिति में हमारे भर्ती पर प्रभाव पड़ेगा। यही मेन वजह है कि जो साथी है, बीएड डीएड के साथी है, जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, लगातार शासन से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आए। आरक्षण रोस्टर बाद में लगाते रहें, कम से कम आवेदन की तिथि शुरू कर सकता है, जैसा कि सीजीपीएससी कर रहा है। 0 आरक्षण पर वो नोटिफिकेशन जारी कर सकता है, विषयवार पद की जानकारी दे सकता है, भले ही वह कौन से वर्ग में कितने पद आएंगे उसको वो बाद में भी बताएं तो कोई इशू नहीं होगा। तो मेरा यही कहना है, सीजीपीएससी की तरह भी 0% आरक्षण के साथ, 0% आरक्षण रोस्टर के साथ शिक्षक भर्ती का जो नोटिफिकेशन है शासन जल्द जारी करे। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर चर्चा करेंगे एक नई अपडेट के साथ। जय हिंद।